हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग फोर्थ सेम के अंदर आता है। अभी जो हम देख रहे हैं वो है यूनिट नंबर 1 ये सब्जेक्ट के अंदर, और उसमें जो टॉपिक देख रहे हैं वो है सेट थियरी। अब सेट थियरी के अंदर हमने बहुत सारा देख लिया है कि कौन कौन से टाइप के सेट आते हैं, उस पर जो डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं वो कैसे होते हैं वो भी हमने देखा है। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था थियरम, वो थी ये थियरम नंबर 2। ये तो उसकी जो ये प्रॉपर्टी है, देखो ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी। और ये जो लास्ट जो है थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, तो उसको हमने प्रूव भी किया था। ओके, तो आज जो है वो हम उसके आगे का टॉपिक देखेंगे, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, तो उसका पहला थियरम यहाँ पे लिखा है, देखो थियरम नंबर 3। उसका पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, लेट ए एंड बी अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू। तो ये हर एक थियरम में हम पहला लिखते ही है, क्योंकि कोई भी सेट हम लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट तो होगा ही। यानी मीन्स ए एंड बी के जो एलिमेंट है वो सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो ये फर्स्ट है, देखो ये कॉम्प्लीमेंट है। देखो ये सी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन किसका कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। ओके, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट एंड सेट बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है। तो हम उसको पहले हम प्रूव करेंगे। बहुत इजी है एक्चुअली, ये फर्स्ट जो है पार्ट वो। तो हम ये लेफ्ट पोर्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ये पूरा लिख दिया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब क्या करेंगे, जब कॉम्प्लीमेंट वाली हमने ऑपरेशन देखा था, ओके, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी जो है उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसको माइनस करके यूनिवर्सल में जो भी है वो आएगा। तो हम उसको अलग तरीके से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे कि कॉम्प्लीमेंट को निकाल देते हैं, तो क्या आएगा, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये हम लिखेंगे, वो भी यही है सेम, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को हमें लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, और बीच में क्या है, और एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी तो यहाँ पे उस और की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। तो देखो क्या आएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इनकी जगह पे हम लिख सकते हैं। अब रिवर्स जाते हैं, देखो ये फर्स्ट स्टेप, इनकी जगह पे हमने ये लिखा, तो देखो ये हमारा आया, तो उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हम लिख सकते हैं कि डज नॉट की जगह पे बिलोंग्स टू, तो ए के क्या कर देंगे हम, कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली हम ए भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये। तो देखो ये बीच में एंड है और ये बिलोंग्स टू है, तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। तो देखो ये हमारा राइट पोर्शन आ गया अभी। तो हम बाद में ये एंटायर जो है थियोरम की जो स्टेटमेंट वो हम लिख देंगे। तो ये प्रूव हो गया। सिमिलरली ये जो सेकंड जो है उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट तो है, लेकिन ये किसका है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का है। इक्वल टू क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये है। तो इनको भी हम सेम तरीके से कर सकते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये लेफ्ट पोर्शन से। तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये लिखेंगे। उसकी जगह पे मुझे लिखना है तो ये लिख सकता हूँ, एक्स
डज नॉट लिखूंगा तो यहाँ से मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल दूंगा तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी आएगा। अब उसको ही मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सी यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो हम एक्चुअली क्या लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन आता था क्या लिखते हैं, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसा लिखते हैं। बट यहाँ पे क्या है देखो, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे तो यहाँ पे एंड की जगह पे क्या लिखेंगे, और लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये पहला स्टेप, सेकंड, और ये जो ब्लू कलर में है वो थर्ड स्टेप आएगा। तो मैं आपको ये पेज में बताता हूँ, देखो ये स्टेप आ गया, बीच में क्या आएगा, और आएगा, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू है इसीलिए, बिलोंग्स टू होगा तो क्या लिखते हैं, एंड। अब इनको ही मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग्स टू करो तो मैं क्या कर दूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट, सेम ही है दोनों। सिमिलरली एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी की जगह पर भी मैं ये लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो अभी देखो ये दोनों बिलोंग्स टू में आ गया, एक्स बिलोंग्स टू, तो मैं लिखूँगा एक्स बिलोंग्स टू, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, मेरे पास सेट ए का है, बीच में और है तो क्या लिखूँगा, यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये आ गया राइट पोर्शन, तो ये हमारा प्रूव हो गया, राइट। सो ये बहुत इजी थियरम थी, कौन सी, डी मॉर्गन्स लॉ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है सी हियर लेफ्ट कॉर्नर पे, कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट। ओके, कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट। तो कार्डिनलिटी ऑलरेडी हमने पढ़ा है, कार्डिनलिटी जो है सेट ए है तो उसकी कार्डिनलिटी को हम कैसे डिनोटेट करते हैं, ऐसे मॉड्यूलस में ए लिखते हैं, और वो क्या है, जो सेट के अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है ना, वो क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेट ए है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ, मान लो कि 1 2 अप टू 20, तो फाइनाइट हो गया। उनको ही मैं ऐसे लिखूँ, ए को 1 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये आगे राइट साइड पे जो अपर लिमिट नहीं है, मतलब वो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट, तो वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्या लेना है, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हम लिखेंगे, ओके, वो क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी। तो उसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि ए जो है सेट हमारा ये है, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ 1 to 20 एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 20। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे, स्मॉल एन ऑफ ए। फाइनाइट सेट होता है तो उसकी कार्डिनलिटी को हम ऐसे भी डिनोटेट कर सकते हैं, गेट इट। तो इनका मतलब भी क्या हो जाएगा, ये एन ऑफ ए लिखा है उसका मतलब भी क्या है कि जो ए सेट है फाइनाइट सेट, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ए एक सेट दिया है उसमें कितने एलिमेंट है टोटल, देखो 1 2 3 4 5, तो कार्डिनलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 5, मॉड्यूलस ऑफ ए, उसको हम इस तरह से भी डिनोटेट कर सकते हैं, एन ऑफ ए इक्वल टू 5। ओके, ये इजी समझने के लिए एक टॉपिक है। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है आपको, थियोरम नंबर 4, ये इम्पोर्टेंट है, थियोरम नंबर 4। अब थियोरम नंबर 4 क्या है, लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट। सो ए एंड बी तो सेट है ही, लेकिन कैसे सेट है, फाइनाइट सेट है। एंड लेट एन ऑफ ए बी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सो सेट ए एक फाइनाइट सेट है और उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको कैसे डिनोटेट किया है, एन ऑफ ए। ओके, सिमिलरली बी जो सेट है वो भी फाइनाइट सेट है, उसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एन ऑफ बी लिखेंगे। ओके, तो ये तो दिया है, तो मेन हमारे जो है इक्वेशन वो क्या है, देखो ये एन ऑफ ए यूनियन बी,
कि ए यूनियन बी करेंगे, दोनों सेट का यूनियन करेंगे और उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे तो उसको हम ऐसे डिनोटेट करेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। गेटिंग? मतलब यहाँ पे सारे सेट का जो ये ऑपरेशन करना है, ए यूनियन बी देन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं वो ये एन ऑफ लिखा है, दैट मीन्स। अब वही चीज़ ए एंड बी कैसे है, डिसजॉइंट सेट है, तो आंसर क्या आएगा, देखो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ये जो है ये पोर्शन ये कैसा हो जाएगा, जीरो। मतलब जब ए एंड बी डिसजॉइंट होता है तो ये दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो क्या आता है, फाई, एम्प्टी सेट आता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में ही देखा था। ओके, तो डिसजॉइंट का मतलब कोई भी यूनिवर्सल सेट है तो उसमें ए एंड बी दोनों ऐसे है, सेपरेट दिए है, तो उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। तो उसके बीच का इंटरसेक्शन कोई होगा, कॉमन एलिमेंट कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो उसके बीच का जो इंटरसेक्शन जो है ऑपरेशन, वो आंसर क्या आएगा, फाई, एम्प्टी सेट। तो ए एंड बी जब डिसजॉइंट हो गए दोनों सेट एक दूसरे से, राइट, तो ये जो है क्या आ जाएगा, फाई। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे हम जीरो रखेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, बस इतना ही। तो जब ए एंड बी डिसजॉइंट सेट हो गए तो हमारा ये आएगा, राइट। अब इनको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सी यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया है, देखो उसके अंदर ये जो है दो सेट है ए एंड बी, ये मैंने रेड कलर से, ये ए एंड बी। अब यहाँ पे ही आप देखो तो ये जो शेडेड पोर्शन है उसको क्या नाम दिया है, ए डिफरेंस बी। मतलब हम ए डिफरेंस बी करेंगे तो बी के एलिमेंट उसको कंसिडर नहीं करना है, उसको निकाल देना है। ओके, तो बस इतना आएगा, मैंने ब्लू कलर से बताया, बस इतना। और बी माइनस ए जो है वो क्या आएगा, देखो मैं पैरेट कलर से बताता हूँ, ये उसमें ए के एलिमेंट नहीं आना चाहिए, और दोनों के जो कॉमन एलिमेंट आते हैं, ओके, उसको मैं बताता हूँ, देखो ये कलर से यहाँ पे बीच में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, मतलब ए एंड बी सेट का कॉमन एलिमेंट। ये पैरेट कलर से जो मैंने बताया है वो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, मतलब कि बी डिफरेंस ए। और ये जो ब्लू कलर से है वो एक्चुअली क्या आ जाएगा हमारा, ए डिफरेंस बी। ओके, तो इतना कंप्लीट हुआ। तो ये सारी टर्म हमें समझनी है। तो सी यहाँ पे हमने लिखा कि सेट ए एंड बी फाइनाइट सेट है, और ए के अंदर जो एलिमेंट है उसको हम लिखेंगे एन ऑफ ए। ओके, तो हम प्रूव कैसे करेंगे, तो सी ये वेन डायग्राम जो दिया है उस पे से हम क्या लिख सकते हैं, मुझे एन ऑफ ए लिखना है, ए के एलिमेंट कितने हैं, तो ये पूरा वेन डायग्राम है, उस पे से कैसे लिखूंगा मैं, ए का मतलब क्या होता है, बस इतना, ये सर्कल, पूरा सर्कल। ओके, ये मैं ब्लू कलर से बता रहा हूँ आपको, ये पूरा एक सर्कल जो है ये सेट ए है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे लिखना है। तो क्या लिखूंगा, ये फिगर पे से आपको पता चलता है, यहाँ पे ये पूरा है, तो ये किसका है, देखो एडिशन, देखो ये ए डिफरेंस बी है, तो मैं लिखूंगा एन ऑफ ए डिफरेंस बी, मतलब ए डिफरेंस बी के जो एलिमेंट हो गए वो, प्लस ये भी लेना पड़ेगा, ये दोनों का टोटल करेंगे तो हमें ए का मिलेगा, तो प्लस क्या आएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। गेटिंग, पता चला। तो ये यहाँ पे लिखा है, देखो एन ऑफ ए इक्वल टू, सिमिलरली हमें एन ऑफ बी लिखना है, मतलब सेट बी कौन सा है, देखो ये पूरा, तो उसके एलिमेंट लिखना है, तो ये बी डिफरेंस ए, मतलब कि एलिमेंट ऑफ एन ऑफ बी डिफरेंस ए प्लस
एलिमेंट ऑफ किसका करना पड़ेगा, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है ए और बी वो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी बी के एलिमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ बी। ओके, कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो ये वेन डायग्राम पे से हमने ये कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट ए एंड फाइनाइट सेट बी उसको हमने ये लिख दिया। वो ये वेन डायग्राम ही आपको ड्रॉ करना है अच्छी तरह से, वहाँ से ही हमें लिखना है सब कुछ। अब देखो क्या करेंगे हम कि हमें प्रूव क्या करना है, ये एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू जो भी है वो, तो हम ये लेफ्ट पोर्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है एन ऑफ ए यूनियन बी, तो एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हमें वेन डायग्राम पे से लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं कि ए एन बी का दोनों का यूनियन है। ओके मतलब ये सब कुछ लेना है हमें, तो ये तीनों टर्म जो है वो आ जाएगी कि एन ऑफ ए डिफरेंस बी भी आ जाएगा, प्लस ये बीच में इंटरसेक्शन है तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, प्लस एन ऑफ बी डिफरेंस ए, यानी ए एंड बी के सारे एलिमेंट लेना है तो तीनों आ जाएंगे। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से बताया है वैसे, राइट। अब देखो उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है हमें, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। तो सी अब क्या करेंगे, ये तो हमने पूरा लिख दिया, अब क्या करेंगे, इनको कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफ ए डिफरेंस बी वो क्या लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको फिगर में से बताता हूँ, एन ऑफ ए डिफरेंस बी लिखना है हमें, मतलब ए डिफरेंस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। तो देखो ये ए डिफरेंस बी कितने हैं, देखो ये जो शेडेड पोर्शन है बस इतना एरिया है, तो हम लिख सकते हैं ये पूरा सेट क्या है, ये ए है, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। किसको माइनस करना पड़ेगा, इनको। तो हम क्या करेंगे, पूरा सेट का एलिमेंट लिखेंगे माइनस उसमें से क्या करेंगे, ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पोर्शन है वो नहीं चाहिए उसके एलिमेंट, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी लिखेंगे। ओके तो देखो ये ए डिफरेंस बी की जगह पे क्या लिख दिया, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ओके अब ये जो है ये टर्म उसको एज इट इज रखो। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एन ऑफ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए के एलिमेंट चाहे तो मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ, ये बी माइनस ए और पूरा जो बी है वो ये है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ बी लिखते, उसमें से क्या माइनस कर देते हैं, देखो ये पोर्शन माइनस कर देते हैं तो बी माइनस ए मिलेगा हमें। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे एन में लिखा है पूरा, यानी तो पूरा वेन डायग्राम पे से लिखा है। अब देखो यहाँ से क्या होता है ये एक जो है माइनस है ये टर्म और ये टर्म प्लस है, तो वो दोनों जीरो हो जाएगी, निकल जाएगी यहाँ से। तो रहेगा क्या, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ये आ गया हमारा राइट पोर्शन, सी स्टेटमेंट आ गया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये आंसर आ गया हमारा। अब देखो ये आंसर आ गया तो उसमें हम क्या करेंगे बाद में, ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन, तो डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या हो जाता है, फाई का मतलब क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट। ओके तो उसके एलिमेंट कितने आएंगे, सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो एन ऑफ ये ओनली ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब मैं एन ऑफ लिखूंगा, उसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का जो भी आंसर आएगा, जो भी सेट आएगा, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो 5 है मतलब 0 आएंगे। तो यहाँ पे इनकी जगह पे क्या रख देना है हमें, 0। तो क्या आंसर आएगा हमारा, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो ये थियरम अच्छी तरह से करनी है क्योंकि ये जो है वो एग्जाम्पल के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो आज हमने 2 थियरम देखी, एक तो डी मॉर्गन एंड दूसरी जो है ये वाली। किसके बेस पे है पूरा, कि कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट के बेस पे है। तो उसको कैसे डिनोटेट करते हैं हम, कोई भी सेट ए है तो मॉड्यूलस ए, उसकी जगह पे हम ये भी लिखते हैं एन ऑफ ए, उसका मतलब भी वही होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेट में कितने हैं वो। तो ये आपको अच्छी तरह से करनी है। आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो यहाँ पे थियोरम 1 हमने देखी, देन थियोरम 2 जो है वो हम देखेंगे अभी। सॉरी, आगे की जो थियोरम है, थियोरम नंबर 4 हमने देखी, तो आगे कौन सी आएगी हमारी? 4th आएगी, राइट। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।